हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। चलिए, अब तो जैसा कि नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है आप लोगों का कि पेपर जो है आपका 30 सितंबर को शेड्यूल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो चलिए, अब हमारे पास टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और हार्डली आपके पास 20 to 25 डेज़ जो हैं वो बचे हैं, तो उसको क्विक रिवीजन में हम लोग यूज करते हैं। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसमें 10 क्वेश्चन होंगे जो कि टॉपिक कवर होंगे इसमें स्पोर्ट्स, इम्पॉर्टेंट डेज और अवार्ड्स एंड ऑनर्स। इम्पॉर्टेंट डेज, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर। तो ये 3 टॉपिक से जो है इसमें क्वेश्चन हम लोग 10 क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपके पास कोई भी मैगजीन है, चाहे प्रबल या कोई भी मैगजीन जो आप अभी प्रेफर कर रहे हैं, तो उसमें ये तीनों टॉपिक आपको इजीली मिल जाएंगे। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है आज के इस वीडियो में। हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अवॉर्डेड द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। अभी 1-2 दिन पहले ही जो है रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि इस बार जो है एक इंडियन को भी ये अवार्ड मिला है। तो किनको मिला है 2023 का रमन मैग्सेसे। तो सबसे पहले ये टोटल 4 पर्सन को मिला है। जो अवार्डीज हैं वो 4 हैं। तो इसमें ऑप्शन है आपका रक्षांत कोरवी, लेमोस इग्योनियो और रवि कानन और मोर देन 1। तो ऑप्शन आपको पता है, इस बार चेयरमैन सर ने बोला है कि वो 5 से 4 ऑप्शन पे स्विच कर गए हैं। तो वी डोंट नो कि ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, आइदर मोर देन 1 होगा, नन ऑफ द अबव होगा या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होगा। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन आपको मिक्सअप रहेंगे। तो आंसर विल बी मोर देन 1 क्योंकि इनको भी मिला है, रक्षांत कोरवी को भी, लेमोस इग्योनियो को भी मिला है और रवि कानन जी को भी मिला है। तो थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कहाँ से कौन क्या बिलोंग करते हैं। तो ये रक्षांत कोरवी बांग्लादेश के हैं, लेमोस इग्योनियो जो हैं ये तिमोर लेस्ते जो कंट्री है वहाँ के हैं, ठीक है। और रवि कानन जो है ये इंडिया के हैं। और जो 4th अवॉर्डी हैं उनका नाम है मीरियम कोरोनेल फेरर। ये कहाँ से हैं? ये फिलीपींस की हैं। तो ये 4 अवार्डी हैं इस बार के रमन मैग्सेसे अवार्ड के विनर, ठीक है। तो बाकी 3 जो नाम हैं ये बस आप कंट्री के नाम याद रखेंगे, लेकिन जो हमारे इंडियन जिनको मिला है रवि कानन, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये कौन है और कहाँ से बिलोंग करते हैं इंडिया में। तो ये रवि कानन है, ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और ये आसाम से हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं ये रवि कानन जी की हैं। ये लेमोस इग्योनियो जो तिमोर लेस्ते से हैं, ये रक्षांत कोरवी बांग्लादेश की, और ये मीरियम कोरोनल फेरर हैं जो कि फिलीपींस के हैं। तो रवि कानन जो है ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट है आसाम में, जिन्होंने प्रिविलेज्ड लोगों के लिए काफ़ी काम किया था। तो इसके लिए इनको इस बार का रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अगर रमन मैग्सेसे की बात करें और वो भी इंडियन की, तो फर्स्ट इंडियन कौन थे? वो थे विनोबा भावे। इनको 1958 में मिला था, ठीक है। अच्छा, रमन मैग्सेसे से ही एक न्यूज़ है कि इसी साल के अप्रैल मंथ में दलाई लामा को रमन मैग्सेसे दिया गया है। दलाई लामा, इनको रमन मैग्सेसे दिया गया है। तो इनको जो रमन मैग्सेसे दिया गया है ये दिया गया था एक्चुअली में 1959 में, 1959 में। लेकिन उस टाइम में एक्चुअली क्या था कि आपको पता है कि 1962 में इंडो चाइना वॉर हुआ था। तो जो 1959 में जो लोग तिब्बत में, मतलब ये लोग जो दलाई लामा वहाँ पे रह रहे थे तिब्बत में, तो वो जो क्षेत्र था, वो जो एरिया था वो अंडर चाइना था।
तो उस टाइम पे चाइनीज़ का इन लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर, प्रताड़ित कह लीजिए, वो करते थे कि 1959 में ये तिब्बत छोड़ के ये इंडिया आ गए थे। तो इस वजह से जो है ये रमन मैग्सेसे अपना अवार्ड कलेक्ट करने नहीं जा पाए थे। तो इनको जो है इतने सालों के बाद इस बार 2023 में जो रमन मैग्सेसे की टीम है, जो कमेटी है, वहाँ से कुछ मेंबर आए थे और उनका अवार्ड इनको दिया है। कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में, जहाँ ये रहते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान रखिएगा कि दलाई लामा को भी जो है 1959 में अवार्ड मिला था, बट अभी उन्होंने रिसीव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2023। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, रमन मैग्सेसे को जो है आपको पता है कि एशिया का नोबेल प्राइज़ बोला जाता है। ठीक है, एशियाज नोबेल प्राइज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ बीन अवार्डेड द एबल प्राइज 2023। एबल प्राइज 2023 किनको मिला है? ये मिला है लुइस कैफरेली को। एबल प्राइज अगर 2023 की बात करें या फिर एबल प्राइज की बात करें तो इसको जो है, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ठीक है, मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज। ठीक है, मतलब हाईएस्ट जो मैथमेटिक्स के लिए जो हाईएस्ट ऑनर या हाईएस्ट प्राइज जो दिया जाता है वही होता है एबल प्राइज। तो ये इस बार जो मिला है, ये मिला है लुइस कैफरेली को। ये कौन है? तो ये एक अर्जेंटाइन अमेरिकन बॉर्न मैथ साइंटिस्ट हैं। अर्जेंटाइन अमेरिकन, मतलब कि अर्जेंटीना में इनका जन्म हुआ था, बट फर्दर ये अमेरिका के नागरिक बन गए। तो अर्जेंटाइन अमेरिकन है ये लुइस कैफरेल, जिनको कि इस बार का एबल प्राइज़ मिला है। अगर हरि कृष्णन की बात करें तो इनको जो है, इनको मैक्रोनी अवार्ड मिला है 2023 का। और मैक्रोनी अवार्ड बेसिकली किसके लिए दिया जाता है? तो ये कंप्यूटर साइंटिस्ट को दिया जाता है। हाईएस्ट अवार्ड उनका होता है कंप्यूटर साइंटिस्ट। ठीक है, अगर अजीत आज़ाद की बात करें तो इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। साहित्य अकेडमी अवार्ड कौन से लैंग्वेज में? मैथिली। और इनकी जो संग्रह थी, कविता संग्रह, उनका नाम क्या था? पेन ड्राइव में पृथ्वी। पेन ड्राइव में पृथ्वी। तो ये इनका कविता संग्रह है। ये मैथिली के लिए इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो मधुबनी से। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा। इनके साथ ही अक्षय आनंद जी थे, अक्षय आनंद सनी, जिनकी बुक ओल कतरा झोल कतरा को जो है बाल साहित्य अवार्ड मिला है। माइकल रोशन, इनको पेन पेंटर प्राइज मिला है। पेन पेंटर, पेन पेंटर प्राइज जो है वो माइकल रोशन को मिला है। ठीक है, बालकृष्णा मैक्रोनी अवार्ड। चलिए, तो एबल प्राइज याद रखिएगा, हाईएस्ट प्राइज होता है मैथमेटिक्स का, और इसको ही नोबेल प्राइज इन मैथ्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज कन्फर्ड विद द 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, यहाँ पे आपको 3 से 4 क्वेश्चन जो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स के होंगे, 2-3 क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट डेज के होंगे, और 2-3 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स के होंगे। हर सेगमेंट के एंड होने के साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। लाइक अवार्ड्स एंड ऑनर्स का जहाँ पे क्वेश्चन एंड होगा, वहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपको ड्रॉप करूँगी जो कि अवार्ड से रिलेटेड होगा। उसका आंसर आप क्वेश्चन नंबर 1 करके देंगे। सेकेंड सेगमेंट जो हमारा इंपॉर्टेंट डेज का आएगा, उसका क्वेश्चन जहाँ आपका एंड होता है वहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। एंड लास्ट द स्पोर्ट्स सेक्शन जब वहाँ एंड होता है, वहाँ आपका स्पोर्ट्स का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आप तीनों का आंसर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है 45th यूरोपियन एसे प्राइज फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट किनको मिला है?
तो ये अरुंधति रॉय को मिला है। किस बुक के लिए? तो इनकी बुक आई थी आज़ादी, ठीक है, ये वाली जो बुक है, इस बुक के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, 45th यूरोपियन एसे प्राइज। अगर अरुंधति रॉय की बात करें तो इनकी एक बुक आई थी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ठीक है, और इस बुक के लिए इनको जो है बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। तो आप बुक का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें सलमान रश्दी की तो इनको जो है इस बार जर्मन पीस प्राइज़ मिला है, जर्मन पीस प्राइज 2023। और इनकी एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये नाम भी आप याद रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रंस। और इस बुक को भी जो है बुकर प्राइज़ मिल चुका है, ठीक है। तो जो हमारे राइटर है जिनके बुक को बुकर प्राइज़ मिल चुका है, वो बुक का नाम जो होता है वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सलमान रश्दी को जो है इस बार हमारा जर्मन पीस प्राइज़ 2023 भी मिला है, और इन्हीं की एक बुक है मिडनाइट चिल्ड्रन जिनको कि बुकर प्राइज़ भी मिल चुका है। आज़ादी के लिए अरुंधति रॉय को मिला है यूरोपियन एसे प्राइज़। अगर सिर्फ शंकरी जी की बात करें तो इनको क्या मिला है? इनको मिला है 32nd सरस्वती सम्मान, ठीक है, सरस्वती सम्मान, नाम याद रखिएगा, शिव शंकरी। और ये जो इनको अवार्ड मिला है ये किसके लिए मिला है? ये इनकी 2019 में एक मेमोयर आई थी, नाम था सूर्यवंशम, सूर्यवंशम, तो उसके लिए जो है इनको सरस्वती सम्मान मिला है। अगर ज्ञान चतुर्वेदी की बात करें तो इनको जो है 32nd व्यास सम्मान मिला है, ठीक है। इनको व्यास सम्मान मिला है। और इनको किस बुक के लिए मिला है? व्यास सम्मान। और इनको जो बुक है उस बुक का नाम है पागल खाना, पागल खाना, ठीक है। तो इनका जो नॉवेल है ज्ञान चतुर्वेदी जी का पागल खाना, उसके लिए इनको व्यास सम्मान 32nd मिला है, 32nd व्यास सम्मान इनको मिला है। अरुंधति रॉय के आज़ादी बुक के लिए इनको यूरोपियन एसे का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन क्या है? अब देखिए आपका यहाँ से जो है अवार्ड एंड ऑनर्स का सेगमेंट 4 क्वेश्चन था और वो ख़त्म हो गया है। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है अब कि आपको बताना है कि इस बार का जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है वो किस बुक के लिए मिला है। यानी कि जो बुक ये प्राइज़ जीती है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023, बुक का नाम आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कमेंट इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप 1 लिखेंगे, बुक का नाम लिखेंगे, ठीक है। वंस वी विल डन विद दिस सेक्शन इम्पॉर्टेंट डेज, आपके पास इम्पॉर्टेंट डेज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, उसका आप क्वेश्चन नंबर 2 लिख के आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, देखिए ये जो डे है ये पहली बार इस बार सेलिब्रेट हुआ है, ठीक है। और सेलिब्रेट तो जो हुआ है यूएन के द्वारा सेलिब्रेट हुआ है, तो थोड़ा सा ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जीरो वेस्ट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन, ये 30 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया गया है। और इसका जो थीम है काफ़ी लंबा थीम था तो लिखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए इमेज पे जो है कॉर्नर में आपका नीचे में राइट हैंड साइड में थीम लिखा हुआ है, अचीविंग सस्टेनेबल एंड इन्वायरमेंटली साउंड प्रैक्टिसेस ऑफ मिनिमाइजिंग एंड मैनेजिंग वेस्ट। तो ये जो था ये इसका थीम था और यूएन के द्वारा जो है संचालित किया गया था, स्टार्ट किया गया है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट कब ऑब्जर्व किया गया है? तो ये 30 मार्च
2023 को स्टार्ट किया गया है। अगर हम लोग 1 मार्च 2023 की बात करें तो इस दिन हम लोग कौन सा डे मनाते हैं? ये होता है हमारा वर्ल्ड सी ग्रास डे, और ये भी जो है इस बार फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, तो थोड़ा आप याद रखिएगा कि वर्ल्ड सी ग्रास डे जो है 1 मार्च 2023 को सेलिब्रेट किया गया है, और 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट सेलिब्रेट किया गया है। 21 जून 2023 सबको पता होगा कि योगा डे जो है हमारा इस दिन ही मनाया जाता है। 21 जून इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, और इस बार का थीम क्या था? इस बार का थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, तो इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। और अगर पूछे कि फर्स्ट टाइम कब मनाया गया है तो 2015 में। ठीक है, पहली बार 2015 में मनाया गया था 21 जून 2023 को। और इस बार का थीम क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। 16 जनवरी 2023 की बात करें तो 16 जनवरी 2023 को क्या मनाया जाता है? नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 16 जनवरी, मतलब इस साल 2023 को मनाया गया है, बट ऐसे इसका डेट फिक्स है। 16 जनवरी को हर साल जो है नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी। तो पराक्रम दिवस जो होता है वो किस पर्सनैलिटी के बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट होता है? तो ये होता है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, और कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 23 जनवरी को ये इनका बर्थ एनिवर्सरी होता है। ठीक है, तो इसी दिन जो है प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा था कि 23 जनवरी को जो है हम अब से पराक्रम दिवस की तरह मनाएंगे। तो इनके जो पराक्रम दिवस के अवसर पे कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस बार का जो अवार्ड है वो किनको मिला है? सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आपदा प्रबंधन अवार्ड, ये किसको मिला है? ये इस बार जो है 2 को मिला है। पहला मिला है किनको? तो ये ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन जो अथॉरिटी है उनको मिला है, ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में बोले तो OSDMA। और दूसरा जो ये अवार्ड मिला है वो मिला है किनको? तो मिजोरम का एक फायर स्टेशन है जिसका नाम है लुंगलेई। ठीक है, लुंगलेई, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, हिंदी में यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे लुंगलेई। ठीक है, लुंगलेई है, ये एक फायर स्टेशन है मिजोरम का। तो इसको जो है इन दोनों को इस बार पराक्रम दिवस के अवसर पे जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड दिया जाता है, ये 2 को मिला है। एक तो मिला है ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को, OSDMA को, और दूसरा एक है लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है। इन दोनों को मिला है। अगर हम बात करें बिरसा मुंडा की, तो बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे आप लोगों को पता है कि कौन सा डे मनाया जाता है? जनजातीय गौरव दिवस। ठीक है, जनजातीय गौरव दिवस। और ये कब मनाया जाता है? तो ये 15 नवंबर को। ठीक है,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो आप लोग को पता है इनके जन्म दिवस पे कौन सा मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे। ठीक है, 11 नवंबर। और अटल बिहारी वाजपेयी की अगर बात करें तो गुड गवर्नेंस डे, गुड गवर्नेंस डे। और इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब है तो 25 दिसंबर। ठीक है, तो ये 2-4 जो हैं ये डेट ऑफ बर्थ पे जिनका जिनका मनाया जाता है उससे क्वेश्चन है ये। और सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पे जो है पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दैट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून 2023। 5 जून 2023 को जो है यहाँ क्वेश्चन में ही आपके बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो है ये कब सेलिब्रेट होता है, ये 5 जून को एवरी ईयर सेलिब्रेट होता है। और इस बार का क्या थीम था, तो इस बार का थीम है सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम था। अगर फॉरेस्ट एंड हेल्थ की बात करें तो ये किसका थीम है, ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो सेलिब्रेट होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब सेलिब्रेट होता है, 21 मार्च को। ये इसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। अगर बात करें इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, ये किसका थीम है, ये है अर्थ डे का। अर्थ डे कब सेलिब्रेट होता है, ये 22 अप्रैल को। ठीक है, और अगर बात करें स्टेटमेंट 1 का, स्टेटमेंट ए का, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी, ये किसका थीम है, ये है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का। और बात करें ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये 22 मई को। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन से 4 थीम है और 4 डेट है कि 22 मई को क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करते हैं, जिसका थीम इस बार का क्या था, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। अगर बात करें अर्थ डे का तो 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। इन्वेस्ट इन आवर प्लानट जो है ये इसका इस बार का थीम था। और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट जो कि 21 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं उसका थीम था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। और इन्वायरमेंट डे सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट डेज का था, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। वो ये है कि आप मुझे बताएंगे, पहला क्वेश्चन याद है आपको, मैंने पूछा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है इस बार किस बुक को मिला है, किस बुक के लिए, जिनको जो राइटर हैं जॉर्ज गॉस्पोडिनोव, उनको किस बुक के लिए टाइम्स मतलब उनको जो है अवार्ड मिला है, किस बुक के लिए। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बताना है कि इस बार का जो बिहार दिवस है जो कि 22 मार्च को सेलिब्रेट होता है उसका थीम क्या था, थीम बताएंगे कमेंट। तो एज ऑफ नाउ आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए। सो काइंडली डू पार्टिसिपेट इन द कमेंट सेक्शन और बताइए आंसर क्या है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, जो आपका ये 10वां क्वेश्चन हम लोग लास्ट करेंगे। तो आपका स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन आएगा जो आप मुझे आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हु हैज़ वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इन द फीमेल सिंगल कैटेगरी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 जो हुआ था उसमें पूछ रहा है कि फीमेल सिंगल कैटेगरी में कौन थी विनर। तो इसकी विनर थी अराइना साबालेंका। ठीक है, तो ये विनर थी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की। अगर रनर अप की बात करें तो रनर अप थी एलेना रिबाकिना। ठीक है, सबको पता है कि टेनिस का जो होता है 4 ग्रैंड स्लैम होता है 1 साल के अंदर। तो जो हमारा यूएस ओपन था वो अक्टूबर लास्ट ईयर हुआ था और इस साल भी उसी आसपास में शेड्यूल होगा। तो सिंस अभी वो हुआ नहीं है तो हम लोग लास्ट ईयर वाला ही लेकर कंसिडर करते हैं।
तो अगर यूएस ओपन 2022 की बात करें तो उसमें विनर जो हैं फीमेल कैटेगरी में वो है ईगा स्विएटेक, ठीक है, स्विएटेक। और रनर अप जो थे वो थे ओन्स जेब्योर, ठीक है। ये यूएस ओपन का है फीमेल कैटेगरी का। और अगर बात करें विंबलडन की, इसमें आपके जो विनर थे वो थे मार्केटा वोंद्रुसोवा, ठीक है। और रनर अप जो थे वो थे ओन्स जेब्योर अगेन। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का यहाँ क्वेश्चन में ही मैंने बता दिया आपको। ये क्या कहते हैं, यूएस ओपन हो गया है आपका, विंबलडन हो गया है, और फ्रेंच ओपन जो आपका एक लास्ट है उसमें देख लेते हैं कौन थे विनर और रनर अप। तो फ्रेंच ओपन में हमारे रनर अप विनर थे पहले अगेन ईगा स्विएटेक, और रनर अप कौन थे, कैरोलिना मुकोवा, ठीक है। तो ये फीमेल कैटेगरी के सारे विनर और रनर अप हैं जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनके, ठीक है। और मेल कैटेगरी का आप जो भी मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस का कमी है, नहीं तो मैं लिख देती है। वैसे आई ट्राई कि मैं यहाँ पे लिख ही दूँ। वैसे आपको हर जगह मिल जाएगा, फीमेल का है तो यहाँ पे मेल का भी देख लेते हैं, यूएस ओपन का, विंबलडन का और फ्रेंच ओपन का। तो यूएस ओपन की अगर मेन सिंगल की बात करें तो कौन थे विनर थे अल्कराज, और रनर अप थे कैस्पर रूड, ठीक है। अगर विंबलडन की बात करें तो विनर थे अल्कराज अगेन, और रनर अप थे जोकोविक, ठीक है। अगर फ्रेंच ओपन की बात करें तो जोकोविक विनर थे और रनर अप थे रूड, ठीक है, जोकोविक और रनर अप थे रूड, कैस्पर रूड। और अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो यहाँ पे मेल कैटेगरी, ठीक है, विनर थे जोकोविक और रनर अप थे सिसिपास, ठीक है। तो ये चारों ग्रैंड स्लैम के जो है विनर और रनर अप मेल फीमेल दोनों यहाँ पे मैंने लिख दिया। ऑल्दो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप उनके टाइटल से भी नाम याद रख लीजिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है पूरा नाम याद रखें, टाइटल से भी आप नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनीषा कल्याण इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। मनीषा कल्याण किस स्पोर्ट से रिलेट करती हैं? तो ये रिलेट करती हैं फुटबॉल से, ठीक है। और ये इनका नाम इसलिए लिया गया है क्योंकि ये जो है इस बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जीती हैं, फीमेल फुटबॉलर ऑफ द ईयर फीमेल। और ये जो है ये इनका सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव अवार्ड है, ठीक है, सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव अवार्ड। तो फीमेल में तो मनीषा कल्याण बनी है फुटबॉलर ऑफ द ईयर। अगर मेल की बात करें तो वो कौन बने हैं? ये बने हैं लालियांजुआला सांगते, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? मिजोरम, ठीक है। तो ये दो नाम आप याद रखेंगे। जैवलिन थ्रो आपको पता है इस बार जो है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है।
नीरज चोपड़ा। गोल्ड अगर थ्रो की बात करें कि कितना मीटर फेंक के, तो 1.7 मीटर। कहाँ पे जीता है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जो है इस बार कहाँ पे हुआ है ये आप कमेंट करके बताएंगे। हॉकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप उड़ीसा में हुआ है इस बार। ठीक है, चलिए 10th क्वेश्चन है हमारा। Who has been selected as Wisden's leading T20 cricketer in the world in the 2023 edition of the Wisden Cricketers Almanac? जो विजडन क्रिकेटर्स एल्मनैक है उसमें अभी इन्होंने अनाउंस करा है कि कुछ प्लेयर्स जो हैं वो क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनेंगे, कुछ लीडिंग क्रिकेटर बनेंगे और कुछ लीडिंग क्रिकेटर T20 में बनेंगे। तो कौन कौन से बने हैं देख लेते हैं। सबसे पहला नाम है हरमनप्रीत कौर। तो हरमनप्रीत कौर जो बनी है ये फर्स्ट इंडियन फीमेल क्रिकेटर, ठीक है, जो कि विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनी है। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, अब क्वेश्चन आपका कह रहा है लीडिंग T20 क्रिकेटर किसको इन्होंने घोषित किया है? तो ये घोषित किया है सूर्य कुमार यादव को। ठीक है, तो ये भी इंडियन है तो थोड़ा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सूर्य कुमार यादव को जो है इन्होंने लीडिंग T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया है। बात करें अगर बैथ मुनी की, तो बैथ मुनी जो बनी ये बनी है लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर फीमेल। और बेन स्टोक्स जो बने हैं लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर मेल। ठीक है, सूर्य कुमार यादव T20 लीडिंग क्रिकेटर। और हरमनप्रीत कौर जो है वो बनी है क्रिकेटर ऑफ द ईयर। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखिएगा। विजडन एल्मनैक में इन चारों का नाम शामिल हुआ है। तो आपके पास 3 क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जिस बुक के लिए जॉर्जी गॉस्पिडनॉव को मिला है उस बुक का नाम क्या है? इंटरनेशनल बुकर प्राइज बुक नेम। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको बताना है बिहार दिवस का थीम क्या था इस बार। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि जो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है 88.17 मीटर के थ्रो में, जैवलिन थ्रो में, वो कहाँ पे हुआ था? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। ठीक है, वेन्यू। आप ये 3 क्वेश्चन का नंबरिंग दे करके 1 2 3 आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए तो आज वाला जो ये हमारा सेगमेंट है 10 क्वेश्चन का ये कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगला जो हमारा सेगमेंट होगा वो साइंस एंड टेक और मिलिट्री एक्सरसाइज का होगा। तो काइंडली डू रिवाइज दीज टॉपिक्स। आपके पास जो भी मैगजीन हो, आइदर प्रबल हो या जो भी मैगजीन आप प्रीफर कर रहे हैं, आपको ये सारे टॉपिक्स उन सभी मैगजीन्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ रिवाइज करिएगा। और अगला जो हमारा वीडियो आएगा 10 क्वेश्चन का वो साइंस एंड टेक और मिलिट्री एक्सरसाइज पे आएगा। तो रिवाइज कर लीजिए ताकि जब आप वीडियो देखें तो आपका एक बार फिर से वो रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक बस आप लोग रिवीजन करिए क्योंकि टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है। ओके देन, टेक केयर।